Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be in good health condition for your safety measure. Stay home and stay safe. Previously, we have completed our chapter. I have also sent you the exercise of that. I hope you have written it in your notebook. So I want a feedback from you. You have to take picture of it and send it back to me that you have attempted it. Our next lecture is measuring the weather. So if you want to measure weather, we used different type of setups, apparatus and mechanism which we will discuss in this chapter. So the number one apparatus we use is a rain gauge. A rain gauge measures the amount of rain that has fallen. This is a metal or plastic container at the top of which is a funnel. Inside the container is a glass cylinder marked in millimeters. Rainfall on the funnel and collects in the cylinder where it is measured every day. रेन गेज से हम बारिश की मकदार मालूम करते हैं. आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि आज इतनी मिलीमीटर बारिश हुई है, आज इतनी मिलीमीटर बारिश हुई है. तो ये उनको किस तरह पता चलता है. मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेन गेजेस के सेटअप हुए हैं. ये राइट साइड पे जो पिक्चर है ये एक नॉर्मल रेन गेज है. इसमें एक टॉप पे फनल होता है जिसमें बारिश का पानी आता है और नीचे वो उसकी रीडिंग बनती जाती है. जितना बारिश होता है तो उससे वो रीडिंग फाइनल रीडिंग वो ले लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं कि आज की दिन फलाना इलाके में इतनी बारिश हुई है. ये एक रिप्रेजेंटेशन है रेन गेजेस के. ये दो डिफरेंट टाइप के रेन गेजेस हैं. इसमें एक में फनल है, फिर रीड स्विच है, मैग्नेट है, स्मॉल बकेट और फिर ड्रेन होल है जहाँ से पानी निकलता है. और दूसरे साइड पे रेन गेज लगा है जिससे हमें उसकी वैल्यू पता चलती है. दूसरी साइड पे एक टिपिंग बकेट रेन गेज है. ये इसकी एक दूसरी टाइप है. इसकी हर एक के मुख्तलिफ मैकेनिज़्म के साथ हर एक रेन गेज काम करता है. पहाड़ी इलाकों में हम मुख्तलिफ यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है. तो इसलिए वहाँ पर आम की निस्बत हम थोड़ा एडवांस लेवल का रेन गेज यूज़ करते हैं ताकि वो सपोर्ट भी करें उसको. क्योंकि स्नो की वेट जो है वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा होता है जब वो जमा होता है एक साइड पे. अच्छा, नंबर 2 हमारा है विंड वैन. द सिंपलेस्ट वेदर मेजरिंग डिवाइस इज द विंड वैन. अ मेटल arrow with a tail is mounted on a pole or roof so that it will turn around. It points in direction from which the wind is blowing. अच्छा, अजान हो रही थी तो इसलिए मैंने लेक्चर स्टॉप किया था. आप लोगों को भी चाहिए जब भी अजान हो आप खामोशी से सुने, इसमें बातें ना करें. अच्छा, तो मैं बात कर रहा था विंड वैन की. विंड वैन से हम हवा की डायरेक्शन मालूम करते हैं कि हवा किस तरफ मूव कर रही है. उसमें हम एक नीडल लगा देते हैं और इसके नीचे डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. राइट साइड पे पिक्चर में ये आप देख सकते हैं. इसकी एक विजुअल है, आप देख सकते हैं. इसमें जो लेफ्ट साइड पे है इसमें ये उन्होंने कोक ऊपर लगाया है लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है. आप नॉर्मल एरो को देखें कि एरो नॉर्थ साइड पे तो हमें पता चलता है कि सारी हवाएं नॉर्थ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है. तो इससे भी हमें वेदर का अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ठंडे इलाके से हवाएं आ रही है तो हम प्रेडिक्शन करते हैं कि बारिश इतनी होगी या नहीं होगी. क्योंकि ये बारिश रेन की जो प्रेडिक्शन है ये इसी से होती है कि हवा किस तरफ से आ रही है, किस स्पीड से आ रही है. तो विंड वैन से हम उसको फाइंड आउट करते हैं. अच्छा, नंबर 3 इज थर्मोमीटर. अ थर्मोमीटर measures the temperature in an ordinary thermometer such as one we may have at home shows the temperature at moment we are looking at it. For weather purpose we really need a minimum thermometer. The instantly shows us the highest and lowest temperature. Since the thermometer is reset usually every day, it has a U-shaped tube and the mercury moves up and down both arms. Two small pieces of steel float on the top of the column of mercury. As the mercury goes upward in the hot column, it pushes up
its steel marker. When the mercury in the hot side goes back down, the temperature falls. It leaves the steel marker behind so that we can see the highest point it reached. The cold column does the same except when the temperature rises. The little steel marker is left behind to show the lowest point it reached. The steel markers are reset to sit on the column of mercury by pulling them down with a magnet. अच्छा, थर्मोमीटर। तो अगर आप term की मानिए हीट, term मीन्स हीट, मीटर मीन मेजरमेंट। तो जब इससे हम थर्मोमीटर से हम हीट मेजर करते हैं, तो हम दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं। एक हम घरों में यूज़ करते हैं नॉर्मली या क्लिनिक्स में, जिससे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करते हैं, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन जब हम वेदर की अगर एक पूरे इलाके का वेदर मालूम करना चाहें, तो इसके लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है वो थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। उसमें मैकेनिज़्म सारा सेम यही होता है। उसमें मरकरी होती है और दो स्टील पॉइंट्स होते हैं। तो जब मरकरी, आपको तो पता है कि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड है। और लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर से गर्म हो जाता है, नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन 25 से अगर दर्जा हरारत बढ़ता है तो मरकरी लिक्विड बन जाता है। तो थर्मोमीटर भी सेम उसी प्रोसेस पे काम करता है कि जब ये गर्म हो जाता है मरकरी, तो मरकरी लिक्विड शेप में ऊपर जाती है, तो उससे वो स्टील हमें उसकी वैल्यू शो करता है कि टेम्परेचर की वैल्यू अभी क्या है। आप इसमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं कि जब मौसम ठंडा हो रहा है तो इसमें ये टेम्परेचर नीचे जा रहा है, और जब सूरज है और गर्मी है तो उसमें टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। तो ये इसकी जस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। और रेड जो नज़र आ रहा है ये मरकरी का लेवल है जो टेम्परेचर के साथ ऊपर जाता है। Barometer. This measures the pressure or the weight of the air and is probably the most important instrument for forecasting the weather. There are two kinds of barometer: the aeroid barometer, the mercury barometer. अब हमारे इर्द गिर्द हवा का दबाव है जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और उस दबाव को मालूम करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे ऊपर जो स्पेस है उसमें हवा है, और वो हमारे रूम्स के अंदर भी है, हर जगह पे है। आप किस तरह फाइंड आउट कर, जब आप फ़ैन लगाते हैं, एक रूम को बंद करें, फ़ैन लगाए तो उसमें इतनी हवा आ जाएगी। सो बेसिकली डेट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर के ज़रिए मालूम करते हैं। और ये फोरकास्टिंग नहीं है, फोरकास्टिंग उसे कहते हैं जब हम पहले से प्रेडिक्शन करते हैं ना, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया। तो उसमें ये एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैरोमीटर जो है, कि जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हैं ना। मैं आपको यहाँ पर एक हम साइंस में तो नहीं जा सकते, ये SST है, लेकिन इसकी मैं आपको सिंपल 3 वैल्यूज़ बताता हूँ। अगर बैरोमीटर की वैल्यू 800 से कम हो जाती है तो आपको पता चलना चाहिए कि अब बारिश के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर ये 900 के करीब है, आसपास आ रही है 937 950, तो मौसम नॉर्मल है। और ये 1000 प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो तो गर्मी की तरफ उसकी प्रेडिक्शन हो जाती है। तो फ़ोन में जो नॉर्मल बैरोमीटर्स होते हैं डिजिटल, उससे आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी 2 टाइप्स हैं, एरॉयड barometer and mercury barometer. The aeroid barometer, this look a bit like a clock and it can be carried about exactly. It shows the weight of the air on a dial. Inside the case is a collapsible airtight box of thin metal with most of the air pumped out. As the air pressure changes, it pushes the sides of the box in or out. The end of the box has a string attached to it which works the dial. अच्छा, एरॉयड बैरोमीटर अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ये है। तो इसमें नीडल के नीचे अगर आप देख सकते हैं, तो जब हवा का दबाव यहाँ पर बढ़ जाता है तो ये ऊपर आना शुरू हो जाता है। जब ये ऊपर आ जाता है नीडल, तो ये नीडल के साथ कनेक्ट होता है और उसकी डायलिंग हो जाती है, और उससे जितना इसका जितना ज़्यादा दबाव होगा उतनी इसकी वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा शो होगी या कम शो होगी, दोनों सूरतों में।
Number 2, the mercury barometer. This is a glass tube about a meter long which is closed at one end. It is filled with mercury and the open end is placed in a bowl of mercury. This acts as a kind of scale. The weight of the air pushes the mercury up and down so that we can see how heavy the column of air above it is. The average height is about 760 millimeter. The mercury barometer is fragile and cannot be moved easily. अच्छा, अब मरकरी बैरोमीटर जो होता है हम इसको इसमें मरकरी का कॉलम होता है। मरकरी का कॉलम ये मैं आपको विजुअल में दिखाता हूँ। इसको ये है कि इसमें मरकरी होता है और हम इसकी नॉर्मल वैल्यू 76 सेंटीमीटर तक रखते हैं। जब आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे फिज़िक्स में आप इसे पढ़ेंगे, इसमें उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे फिज़िक्स में। तो इसमें मरकरी के कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर होती है। वहाँ से हम इसकी वैल्यू फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जब इसमें हवा भरना शुरू हो जाती है नीचे से रिजर्वायर से, तो इसकी वैल्यू अप डाउन शो होती है और उससे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता चल जाता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर तो हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अब मैं आपको डिजिटल बैरोमीटर दिखाता हूँ जो फ़ोन में नॉर्मल होता है। मैं वो आपको जस्ट उसकी एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, तो आप में इसमें अगर देख सकते हैं जो 3rd नंबर पे बैरोमीटर सेंसर है, तो इसमें आज जो मौसम है आप बाहर देख सकते हैं, तो न ज़्यादा सूरज है और बिल्कुल बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बारिश की चांसेस है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देख सकते हैं तो 910 शो हो रहा है। हार्स पास्कल आप बाद में आप पढ़ेंगे कि पास्कल क्या प्रेशर का यूनिट है, लेकिन 910 वैल्यू है। इट मीन्स कि मौसम ठीक है। अगर ये 950 से ऊपर होता तो फिर सूरज होता और पूरी गर्मी के मौसम में ये 950 से ऊपर आपको शो करेगा जब बारिश की चांसेस कम होंगे। लेकिन अब इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं तो ये 910 है मिंगोरा में नॉर्मल आज। तो ये डिजिटल बैरोमीटर है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने 2 एनालॉग बैरोमीटर्स भी दिखाए, 2 और एक मैंने आपको डिजिटल भी दिखाया जिसको आप फ़ोन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, पिछला असाइनमेंट आई थिंक आप लोगों ने किया होगा, सो इट विल बी गुड इफ़ यू सेंड इट टू मी बाय रिप्लाइंग टू दिस लेक्चर। अगर आप मुझे वो भेज सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं। बाकी अगर आपने अपने पास लिखा है तो वो रिकॉर्ड में रख के जब इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट होगा फिर मैं इसे चेक करूँगा। आपका दूसरा होमवर्क असाइनमेंट है कि इन व्हाट यूनिट्स रेन इज़ मेजर्ड बाय रेन गेज। रेन गेज में हम कौन से यूनिट यूज़ करते हैं बारिश को मालूम करने के लिए। या आपने फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, लेक्चर में भी देख सकते हैं कि आपको कोई आइडिया है या नहीं। नंबर 2, इन पाकिस्तान वेयर आर रेन गेज इज प्लेस, राइट एटलीस्ट। ये रिसर्च क्वेश्चन है छोटा सा। आप सबके पास तो इंटरनेट है मोस्टली, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान के किस इलाके में रेन गेजेस हमने फ़िक्स किए हुए हैं। तो आप एक इलाके का नाम लिख के और उस रेन गेज का नाम, ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।